हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण ये पिछले टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं उसी के उदाहरण हैं, जो पिछले टॉपिक में नहीं बताए गए थे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसलिए इसको अलग से बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड, 1 पिकोफैरेड में 10 की घाते -12 फैरेड होता है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उस इसके बीच 6 परावर्तनांक का पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी एक समांतर पट्टिका है और उस समांतर पट्टिका की जो बीच की में है उसमें वायु भरा हुआ है और जिसकी धारिता, उन पट्टिकाओं की धारिता 8 पिकोफैरेड है। ठीक। अब इन पट्टिकाओं के जो बीच की जो दूरी है अगर आधी कर दी जाए, जो ये पट्टिकाएँ थी इनकी दूरी को आधी कर दी जाए और इनके बीच में 6 परावर्तनांक का पदार्थ भर दिया जाए। ठीक है, वायु था, उसको वायु की जगह परावर्तनांक पदार्थ जो है 6 भर दिया गया और जो बीच की दूरी थी उसको आधी कर दी गई। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संधारित्र सी बराबर होता है ए, हम लोग परावर्तनांक जब माध्यम कोई भरा होता है तो एप्सिलॉन आर या के लगाते हैं। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन आर, यानी जो निर्वात के लिए संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर उसको ए एप्सिलॉन आर, अगर उसमें माध्यम भरा है तो एप्सिलॉन आर से गुणा कर देते हैं। जब माध्यम वाई हो तो ये एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ठीक है, ये पहले चैप्टर में आपको बताया गया है। तो C1 यहाँ पर एप्सिलॉन आर की जगह 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू C1 की आएगी ए एप्सिलॉन ए क्षेत्रफल है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये सूत्र पीछे हम लोग निगमन कर चुके हैं इसका, और उसी आधार पर इसको हम लोग लगा रहे हैं सवाल को। तो ये एप्सिलॉन आर का मान 1 है। ठीक है, क्योंकि वायु का निर्वात में वायु का जो मान होता है माध्यम में या परावर्तनांक माध्यम में वायु का जो होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रख दिया गया, अर्थात संधारित्र की जो धारिता है C1 बराबर इतना आ गई। कब? जब उनके बीच में वायु थी। अब जब उनके बीच में 6 परावर्तनांक भर दिया जाता है, केस सेकंड है, तो 6 परावर्तनांक भर दिया जाता है तो और दूरी आधी कर दी जाती है, अर्थात D2। ठीक है, दूरी यहाँ आधी हो गई, तो दूसरे केस में D2 हो जाएगा, एप्सिलॉन आर 6 हो गया है, D2 D/2 यानी दूरी का आधी दिया है, D बराबर 1/2 क्वेश्चन में दिया है। दूसरी केस तो C2 बराबर, ये फार्मूला ए एप्सिलॉन, फार्मूला क्या है, फार्मूला C2 बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन आर। अब ये यहाँ पे जो D है ये D/2 हो जाएगा। ठीक है, D/2 हो जाएगा, तो D/2 इंटू 6, क्योंकि 6 यहाँ पर 6 है, इसका परावर्तनांक 6 है यहाँ पे। ठीक है, अब C2 बराबर यहाँ पर ये 2 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 6×2 अर्थात 12 गुणे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये जो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है यह जो है C1 का मान है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी यहाँ पर C1 का मान निकाला, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू अपॉन डी, ये C1 का मान होता है, इसकी जगह हम C1 लिख सकते हैं। तो C2 बराबर 12 गुणे C1 हो जाएगा, 12 गुणे यहाँ पर C1 हो जाएगा, समीकरण 1 से C1 आया है। अब C1 में 12 गुणे, अब C1 क्या है, C1 का मान दिया हुआ है 8 गुणे 10 की घाते 12 -12 फैरेड। 1 पिको फैरेड में होता है 10 की घाते -12, 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की घाते -12 फैरेड। तो 8 पिको फैरेड है तो 8 गुणे 10 की घाते -12 फैरेड हो जाएगा। तो इसलिए 8 पिको फैरेड जो दिया हुआ है उसकी जगह हम लोग 8 गुणे 10 की घाते -12 फैरेड लिख देंगे, पिको फैरेड को फैरेड में बदल दिए, तो 12 गुणे इतना हो गया, अर्थात C2 का जो मान है वह 96 पिको फैरेड आएगा। आप आंसर इतना भी दे सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पिको फैरेड में दिया है, जैसे पिको फैरेड में आंसर बताएंगे। 1 पिको फैरेड बराबर 10 की घाते -12 है, तो यह 1 पिको फैरेड के बराबर 10 की घाते -12, तो इसकी जगह हम लोग P लिख देंगे। ठीक है, तो इसका ये आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, संधारित्र की धारिता 96 पिको फैरेड होगी जब उसमें 6 परावर्तनांक भरा जाएगा और उसकी दूरी आधी कर दी जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल है, और 2 विद्युत रोधी धातु के गोले जिनकी धारिताएं 3 तथा 5 माइक्रोफैरेड हैं
क्रमशः 300 तथा 500 वोल्ट के विभव तक आवेशित किए गए हैं। इन्हें एक तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव प्रत्येक गोले पर आवेशित तथा ऊर्जा की हानि की गणना कीजिए। ये पिछला लेक्चर है और उस लेक्चर के आधार पर इसको जो है कि हम लोग इसमें कर रहे हैं, इसमें आपको बता रहे हैं। इस लेक्चर में पिछले आपको लेक्चर बड़ा होने के कारण इस उदाहरण को नहीं बता पाए थे, तो इसमें आपको बताया जा रहा है इस सवाल को। तो कह रहा है कि दो विद्युत रोधी धातु के गोले जिनकी धारिताएं 0.3 तथा 5 पिकोफैरेड हैं और हैं क्रमशः 300 तथा 500 वोल्ट के विभव तक आवेशित किए गए हैं। इन्हें एक तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव प्रत्येक गोले पर आवेश तथा ऊर्जा की हानि की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या दिया है। तो इसमें दिया है प्रथम गोले की धारिता। यहाँ पर जो दो विद्युत रोधी धातु के गोले हैं, तो एक की धारिता 3 है, दूसरे की 5 है। एक का बोल्ट जो विभव है वो बोल्ट है वह 300 है और एक का 500 है। ठीक है, तो इन विभव के आवेशित किए गए हैं इतने से, तो इन्हें एक तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव प्रत्येक गोले पर, जब इनको हम तार द्वारा जोड़ देते हैं अर्थात उनको संयोजित कर देते हैं इन दोनों गोलों को, तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ विभव प्रत्येक गोले पर आवेश तथा ऊर्जा की हानि की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसका हम लोग अब निकालते हैं इसमें। ठीक, तो पहले दिया क्या है, प्रथम गोले की धारिता दिया है 3 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदल देंगे तो 1 माइक्रो में होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड, तो 3 × 10⁻⁶ हो जाएगा। तो प्रथम गोले की धारिता 3 × 10⁻⁶ फैरेड और द्वितीय गोले की धारिता 5 है, तो ये जो 5 × 10⁻⁶ हो जाएगा। अब इसमें गोले की जो ऊर्जा है अर्थात पहले गोले की जो ऊर्जा होगी U1 बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 C1V1² होता है। ठीक है, ये हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिए तो ये आपको सवाल समझ में आएगा। 1/2 C1V1², तो 1/2 C1 की वैल्यू यहाँ पर अभी C1 की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे धारिता C1 कितना आया है 3 × 10⁻⁶ और C2 की वैल्यू ये है, तो ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो C1 यहाँ पर 3 × 10⁻⁶ और इसका बोल्ट जो है 300 है, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ऊर्जा जो है पहले गोले की 135 × 10⁻³ जूल आएगा। ठीक है, ये C1 है और ये विभव V दिया हुआ है V1, पहले गोले 300 दिया हुआ है इसमें, दूसरे का 500 और दूसरे का जो विभव दूसरे की जो धारिता है वो 5 × 10⁻³ है और इसका बोल्ट कितना है 500 है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे गोले की ऊर्जा निकाल लेंगे 1/2 C2V2 का स्क्वायर, तो 1/2 C2 को वैल्यू 5 × 10⁻⁶ और V2 का 500 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 625 × 10⁻³ जूल आएगा। ठीक है, अब कुल ऊर्जा देख लेते हैं, यानी पहले गोले के द्वारा ऊर्जा जो आई है दूसरे गोले के द्वारा, दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो U बराबर हो जाएगा U1 + U2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने से कुल ऊर्जा आ गई 760 × 10⁻³ जूल आ गया। ऊर्जा हमेशा जूल में होता है। ठीक है, अब ये तो आ गया, कुल ऊर्जा आ गया उन दोनों गोलों पर। अब दोनों गोलों का उभयनिष्ठ विभव, अब उभयनिष्ठ विभव का सूत्र पीछे हम लोग इसका निगमन किए हैं सूत्र का, B बराबर होता है उभयनिष्ठ विभव अर्थात जो दोनों गोले हैं, जो दोनों गोले थे उन दोनों गोलों का विभव समान हो गया। ठीक है, जो V1 V2 की जगह क्या हो गया V हो गया। अभी यहाँ पर विभव देखते हैं पहले, तो V दोनों गोलों का विभव V बराबर C1V1 + C2V2 बटा C1 + C2, ये सूत्र होता है उभयनिष्ठ विभव का। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू, ये C1 की वैल्यू प्रथम गोले का अभी हम लोग निकाले और V1 की वैल्यू 300 दिया है और C2 की वैल्यू ये होता है हुआ यहाँ पे अभी निकाले हम लोग C1 और V1, तो ये वैल्यू और V1 और V1 ये है, V2 ये है, तो वही वैल्यू यहाँ पे रखी जा रही है। तो C1 की वैल्यू ये, V1 की वैल्यू 300, C2 की वैल्यू और V2 की वैल्यू और C1 C2 अर्थात ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट आप करिएगा, इसको कैलकुलेट करने पर आपको जो टोटल विभव है कुल उसका जो उभयनिष्ठ विभव है B बराबर 425 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो उसका जो उभयनिष्ठ विभव है वह कितना आ गया 425 आ गया। ठीक, अब उसमें प्रत्येक गोले पर आवेश पूछा है, तो पहले गोले पर आवेश देख लेंगे। Q1 बराबर होता है C1V अर्थात Q बराबर CV होता है, ये हम लोग जो धारिता गुणे विभव होता है आवेश बराबर, तो प्रथम गोले का आवेश निकाल लेंगे। तो C1 की वैल्यू इतना है और V की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे निकालें 425 वोल्ट, तो 425 वोल्ट गुणा किए तो Q1 की वैल्यू आई 1275 माइक्रो कूलाम।
अब माइक्रो कूलाम, यहाँ 10⁻⁻⁶ है तो इसकी जगह माइक्रो लिख सकते हैं, तो माइक्रो कूलाम आ गया। एक पहला आवेश आ गया पहले गोले पर। अब प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है, तो पहले गोले का आवेश 1275 माइक्रो कूलाम, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर पूछा हुआ है इसमें कि दूसरे गोले पर आवेश, तो C2V हो जाएगा। C2 की वैल्यू इतना और V2 की वैल्यू 425। यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर Q2 की वैल्यू आ गई 2125 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये आ गया उसका। इसके बाद यहाँ पर कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो कुल ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 C1 C2 प्लस और B स्क्वायर। तो ये C1 और C2 की वैल्यू जो है r⁻⁻⁶ r⁻⁻⁶ यहाँ पर हम लोगों ने अभी निकाला इसको, तो r⁻⁻⁶ आया यहाँ पर। ये यहाँ C1 और C2 की वैल्यू जब रखे तो r⁻⁻⁶ आया था, तो ये C1 C2 की वैल्यू है यहाँ से C1 C2। वही C1 C2 की वैल्यू जो है C1 C2 की वैल्यू यहाँ पर रख दिए r⁻⁻⁶ 425। इसको कैलकुलेट किया गया तो 7225 × 10⁻³ जूल आएगा U बराबर। ठीक है, अब यहाँ से ऊर्जा हानि में डेल्टा U होता है, जो थोड़ा हानि होती है जब तार को संयोजित किया जाता है। तो जोड़ने के पहले ऊर्जा, जोड़ने के बाद ऊर्जा माइनस होती है। जोड़ने के पहले ऊर्जा इतना आई है, यहाँ पे हम लोग अभी इसको कैलकुलेट करके लाए हैं। तो जोड़ने के पहले अर्थात ये ऊर्जा यहाँ पर ये ऊर्जा है, और उसके बाद उभयनिष्ठ जब किया गया तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितनी आई, यहाँ पर आई। तो इन दोनों को इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये जो ऊर्जा हानि हुई है 37.5 × 10⁻³ जूल आया। एक आंसर ये आ गया। तो आपको तीनों आंसर इसमें मिल गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।